दोस्तों पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं कि भारत को उनको आर्थिक और खाद्य चीज़ों को लेकर अन्य भी इकोनॉमिकली जो भी उनकी अगर आवश्यकता है तो इंडिया को उनकी मदद करनी चाहिए। अरे आपका मन क्या कहता है? मैं तो कहते हैं भारत जरूर इंडिया अपनी मदद करे। दोस्तों पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ के रिजर्व ख़त्म हो गए हैं। तो भारत समय समय पर अपने पड़ोसियों की सहायता करता रहा है। आज हम जानने निकले हैं कि जैसलमेर से बहुत ही नज़दीक है पाकिस्तान। वहाँ के लोग हमारे लोग एक जैसे हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं और एक जैसा खाना खाते हैं। हम में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो बस एक सरहद खींच दी गई है बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कितना प्यार है, आज यही जानने निकले हैं। तो हम यहाँ के निवासियों से जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान संकट में है, क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? भारत से मदद मांग रहे हैं वहाँ के लोग। श्रीलंका की मदद की, नेपाल की, मॉरिशस की, सबकी की है। तो भैया हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश आचार्य। दुर्गेश जी, देखिए अभी आपको मालूम है पाकिस्तान के हालात, तो क्या आप चाहते हो, आप जैसलमेर के निवासियों के इस समय भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? बिल्कुल, देखो सांसारिक जीवन में इंसान है और चाहे देश कोई हो लेकिन उसमें रहने वाला इंसान है। तो मेरा आई थिंक से दैट कि जो राष्ट्रीय जो देश सक्षम है, आज भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। तो किन्हीं कुछ ऐसी भी कंट्रियाँ रही होंगी उस समय भारत को उन्होंने मदद की थी और देश आज स्टेब्लिश हो गया है, स्टैंड हो गया, इकोनॉमी, फाइनेंशियली, आर्थिक, गुड्स, हर चीज़ में इंडिया आज मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान आज हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उनके नेताओं के कुछ इश्यूज़ या उनकी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ की जो जनता है उनका कोई ऐसा कसूर नहीं है। आज वहाँ भी बच्चे, छोटे मोटे बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्टूडेंट हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब कुछ वहाँ की नेशन है। लेकिन आर्थिक रूप से हर आदमी मजबूत होना चाहता है, हर आदमी को खाने पीने की ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और वर्तमान में जो पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ही बेहतर पूर्ण रूप से ढंग नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हैं कि भारत को उनको आर्थिक और खाद्य चीज़ों को लेकर अन्य भी इकोनॉमिकली जो भी उनकी अगर आवश्यकता है तो इंडिया को उनकी मदद करनी चाहिए। अरे बहुत अच्छे विचार हैं भैया के। देखिए हिंदुस्तान की यही खासियत है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत के लोग चाहते हैं कि वो मानवता के नाते, वहाँ भी इंसान है, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, सरहद बीच में खींच दी गई है, लेकिन मानवता के नाते भारत को मदद ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ बच्चे भूखे हैं, बड़ों की हालात ख़राब हैं। बहुत अच्छे विचार हैं भैया के। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं थे क्या किसकी बोलूँ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखो अभी पाकिस्तान में अनाज बहुत महंगा है, सब्जी बहुत महंगी है और भारत से यहाँ से आसानी से सब्जी सस्तियाँ पहुँच सकती हैं। तो भारत को पाकिस्तान की इस समय मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम वो माना साहब, मैं बोले नहीं सका यहाँ। आपका मन क्या कहता है? मैं तो कहते हैं भारत जरूर इंडिया अपनी मदद करे। तो उस चीज़ को देखते हैं कि भारत को उनको आर्थिक और खाद्य चीज़ों को लेकर अन्य भी इकोनॉमिकली जो भी उनकी अगर आवश्यकता है तो इंडिया को उनकी मदद करनी चाहिए। अरे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ इधर आ जाओ, इधर इनका लो। देखो भैया, देखो अभी देखो पाकिस्तान में अभी अनाज बहुत महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया है, कारण उनके पास बाहर से मंगाने के लिए पैसा नहीं है। तो भारत को इस समय भारत से आसानी से बहुत सामान पहुंच सकता है। वहाँ के बच्चों की देखो भूख मिट सकती है, वहाँ के लोग परेशान है, उनकी परेशानी भारत दूर कर सकता है। क्या आप चाहते हैं भारत को यहाँ से सामान भेजना चाहिए? मतलब मैं तो कहीं नहीं कहूँ, आपकी इच्छा है। मतलब आप क्या चाहते हो? आपकी इच्छा है कि मैं क्या कहूँ, भारत की इच्छा, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मतलब आपका मन नहीं करता भेजने का? नहीं, भारत को नहीं भेजनी चाहिए। भला भेजा, मैं क्यों बोलूँ? बस नहीं, आप अगर हम आए आपसे कुछ पैसा इकट्ठा करके मदद के लिए, आप दोगे क्या? मांग क्या हुआ है? 10-20 जो रुपए मदद करोगे, क्या दोगे आप? देखो भला, देखिए
ये कह रहे हैं कि हम अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा नाम ईश्वर सिंह है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, इससे मानवता के आधार पर हमारे हिंदू को उनकी करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो देश ऐसा है, हमारे भारत के साथ कई बार गद्दार भी उन्होंने किए। कई 2019 में जो से पुलवामा हमला हुआ था, उसमें हमारे भारत देश के कई लोग शहीद भी हुए थे। ऐसे मानवता के आधार पर उनका जो नैतिक कर्तव्य है वो मित्रता के हिसाब से नहीं कर रहे, हमारे देश के साथ वो अंदरूनी घाव भी कर रहे। तो उस हिसाब से हम उनका सहयोग नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहिए हमारे देश को। लेकिन फिर भी देखो, हालात उनके भी, बच्चों की भी बहुत ही गंभीर स्थितियाँ हैं, अनाज पानी बहुत महंगा हो रहा है। यही हमारा सुझाव है। देखिए, ये भैया कह रहे हैं कि हमें मदद तो करनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान गद्दारी नहीं करे, पुलवामा जैसे कांड ना करे। अगर पाकिस्तान ये वादा करता है तो मदद जरूर करनी चाहिए। और भैया हमारे पास, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौथाराम है। चौथाराम जी, देखो अभी पाकिस्तान में अनाज वगैरह बहुत कमी पड़ गई है, तो भारत को उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लक्षण ही नहीं है। उसके लक्षण नहीं है, ऐसे आचार ही नहीं है उसके जो मदद। वहाँ पे देखो बच्चे अभी भूखे हैं, अनाज वहाँ आटा करीब 160 रुपये किलो है, सब्जियाँ मिल रही हैं 250-300 रुपये किलो हैं। ऐसा मान रहे हैं कि वहाँ बच्चे 2-2, 3-3 दिन से भूखे हैं, और बड़ों को भी मतलब एक हफ्ते में 1-2 बार खाना मिल रहा है। महिलाएं परेशान हैं, आटे के लिए लाइन लगी हुई, मिल नहीं रहा है। तो वहाँ पर अगर बाई चांस ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ के लोग सरहद की तरफ, भारत की तरफ भागेंगे, भारत के हालात ख़राब हो सकते हैं। इस नाते क्या भारत को चाहिए कि वहीं मदद कर दे, जैसे श्रीलंका की मदद की है और नेपाल की अन्य देशों की कर रहा है, तो पाकिस्तान की क्यों ना करे? क्योंकि ये आतंकवाद छोड़ेगा नहीं, और आतंकवादी छोड़ेगा नहीं तो भारत मदद नहीं कर पाएगा इसकी, करना भी नहीं चाहिए। और करना भी नहीं चाहिए। बच्चे ही कल बड़े होकर आतंकवादी बनेंगे, मदद करेंगे तो क्या, इनको खिला के फिर भारत को मारेंगे ये। फिर इनका कहना है कि देखिए, कल को जिन बच्चों को हम खिला रहे हैं, ऐसा ना हो कल को वो आतंकवादी बन के भारत के लिए ही परेशानी बने। तो इसीलिए भारत को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। आपसे भी थोड़ा बात कर लेते। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सिसोदिया है। जिस तरह आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, वो आर्थिक स्थिति इनकी राजनेताओं की वजह से हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं जो हमारी माता बहनें जैसी है, उनके ऊपर जो विपत्ति आई है, तो हमें चाहिए कि हम मानवता के नाते हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि उनकी हेल्प करे। जो बच्चे आज, ये किसी की, उन जनता का कसूर नहीं है, राजनेताओं ने अपनी खुशी बचाने के चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को झगड़ा कर रखा। लेकिन जनता के बीच में आज भी स्नेह और मोहब्बत है, क्योंकि आज हमारे जैसलमेर से कई ऐसे जो सिंध में रहते हैं, उनके परिवार भी यहाँ आते जाते रहे, लेकिन जनता के अंदर आज भी स्नेह और प्रेम है। हम चाहते हैं कि भारत में भारत के लोग, भारत की जनता और भारत सरकार उन मानवता के नाते उन जनता की हेल्प करे जिनके पास अनाज नहीं है। आज वहाँ पेट्रोल 250 रुपये पहुँच चुका है, और आटा बताते हैं करीब 150 के आसपास पहुँच गया, सब्जियाँ भी महंगी हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सुने, न कि राजनेताओं की आवाज़ सुने, और ये हमेशा एक पड़ोसी का फ़र्ज़ बनता है और एक मानवता है, और इसलिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए भैया, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, और भी यहाँ पर हैं भैया, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा आइए। साईं की नाम है आप लोग? नाम इनाम। हाँ, नाम का ही है इनाम। इमाम। हाँ। इमाम जी, देखो पाकिस्तान में अभी क्या है, अनाज की बहुत कमी पड़ गई है। हाँ। वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ। तो हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि भारत से अनाज भेजा जाए, उनकी मदद की जाए? मदद करो, गरीब आदमी की को मदद करो, गरीब आदमी बेचारा भूख मर रहा है। तो यहाँ से मदद भेजी जाए तो आप राजी हो क्या? मैं राजी हूँ, नाराज क्यों? राजी हूँ, बेचारा गरीब कोई फायदो करे, बेचारा गरीब फायदो करो, बस ये बात है। ये चाहते हैं कि वहाँ के गरीब लोग हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए, और भारत को चाहिए कि उनकी मदद करें। और भैया देखिए, अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत सरकार मदद करना चाहती है, तो आपका मन क्या कहता है, भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं? भारत ने कोई मदद नहीं करनी चाहिए, वही पाकिस्तान की तो ये कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम आपसे भी जान लेते हैं, देखिए क्यों नहीं करनी चाहिए, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। भारत देश हमारा देश है। आज विश्व में हर देश की विपरीत परिस्थिति में हमारा देश उनका सहयोग करता है, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद भी वो हमारे साथ बार बार विश्वासघात कर रहा है। हमारे सैनिकों के साथ, सैनिकों से लेकर के हर तरीके से
एक हमारा, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, गैमरा राम बाड़मेर का था, जो भूल वंश से पाक की सीमा के अंदर चला गया था। उसके साथ इतनी उत्तेजनाएं हुई थी, इतनी उसने अपने शारीरिक दंश झेले थे जो हद से बाहर। तो इस वजह से इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, भविष्य में भी जाकर के वो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देखो मानवता एक तरफ से नहीं दिखाई जा सकती। अगर भारत मानवता दिखाता है, सबकी मदद करता है, तो पाकिस्तान को भी मदद, मतलब संकट पड़े तो पड़ोसियों की मदद करेगा, तभी ये रहेगा। अगर पाकिस्तान ऐसे ही आतंकवाद फैलाएगा तो लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन भारत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मदद करने से पहले हमारे देश के नागरिकों की राय जरूर ले लें कि वो क्या चाहते हैं, और मानवता के नाते बनता है कि उनकी मदद की जाए। लेकिन उनके जो हालात हैं भारत के साथ, जो अभी तक 1947 के बाद हर समय उन्होंने गद्दारी की है, इसको देखते हुए जैसलमेर की जनता, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मदद करो मानवता के नाते, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मदद नहीं करनी चाहिए।